देश भर में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 65 लाख स्टूडेंट फेल हुए हैं। मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जहां पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट बोर्ड परीक्षाओं में फेल हुए हैं। इस बीच बुरहानपुर के अब्दुल कादिर सिद्दीकी शासकीय उर्दू कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में किताबों की कमी, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में देरी और लोकसभा चुनाव के चलते समय से पहले सालाना परीक्षा होने के बावजूद यहाँ पढ़ने वाली बुनकर गरीब परिवारों की बेटियां उत्कृष्ट परिणाम दिया है। बता दें कि इस स्कूल के स्टूडेंट्स को उर्दू विषय की किताबें नहीं मिली थी। साथ ही शैक्षणिक सत्र में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति देरी से हुई थी। समय से पहले वार्षिक परीक्षा हो गई। ऐसे में स्टूडेंट्स ने फोटोकॉपी करवाकर नोट्स तैयार किए थे। छात्रों का कहना है कि बोर्ड में एक्सपर्ट से पर्चा तैयार नहीं किया था, गूगल ट्रांसलेट से पर्चा बनाया था। फिर भी कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स ने 75 से 90% हासिल किए हैं। बच्चों का कहना है कि यदि ये कमियां नहीं रहती तो इससे बेहतर परीक्षा परिणाम आता। ज्ञात हो कि अब्दुल कादिर सिद्दीकी शासकीय उर्दू कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 10वीं में 52%, जबकि 12वीं का परिणाम 78% रहा है। बच्चों ने कहा कि इस बार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति समय से की जानी चाहिए ताकि स्कूल कोर्स में समय पर पूरा किया जा सके। साथ ही शिक्षा विभाग जल्द उर्दू विषय की किताबें आवंटित करे। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम में एक्सपर्ट से पेपर सेट कराना चाहिए ताकि बच्चों को पेपर हल करने में समस्या न हो। यदि ये प्रक्रिया समय से पूरी की गई तो इस बार परीक्षा परिणाम बेहतर आएंगे। नाम है और आपने 10वीं क्या रिजल्ट रहा आपका? सर मेरा नाम आयशा अंजुम है और 10th में मेरा रिज़ल्ट 75.6 था। मेरा ये था कि और मेहनत पूरी थी, वक्त की कमी थी, हम और मेहनत कर सकते थे। स्कूल की तरफ से पूरा सपोर्ट था। हर टीचर ये चाहता है कि अपनी स्कूल का नाम आए, आगे बढ़े। टीचर्स ने पूरा सपोर्ट करे, बट टाइम की बहुत कमी हो गई और गूगल ट्रांसलेट का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए। गूगल ट्रांसलेट को यूज़ करना बंद कर दीजिए। जिस मीडियम का टीचर है उसको बुलाए और मतलब उससे अपना जिस सब्जेक्ट का पेपर है, जिस लैंग्वेज का है, तो वो ले। गूगल ट्रांसलेट से बहुत ज़्यादा पेपर मतलब निकाला गया, उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हुई। हम और मेहनत करते पर टाइम हमें बहुत कम मिला। मान लीजिए सारी जो तकलीफ है, समस्या दूर हो गई, फिर आप 12th में जाएंगे तो फिर कहाँ आप रिजल्ट देखते हो अपने? सर हम तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा बनाएंगे अगर ये सारी तकलीफ दूर हो गई तो। बस यही बात थी, अगर ये सारी चीज़ें दूर हो जाती है तो फिर हमारा रिज़ल्ट बेस्ट होगा। आपका नाम? माई सेल्फ आयशा अंजुम। थैंक यू। 10वीं में आपका रिजल्ट कैसा रहा? 87। तो क्या लगता है आपको और ज़्यादा अच्छा हो सकता था? हाँ, रिज़ल्ट हो सकता था अच्छा, लेकिन क्या बोलते हैं स्टडी में ना थोड़ी कमी रह गई हमारा वक्त की वजह से। बाकी स्कूल से तो हमारा स्कूल वालों ने पूरा हमको सपोर्ट करे थे, पढ़ाई में भी और हर चीज़ में, लेकिन वक्त की वजह से हमारी स्टडी में कमी रह गई। और हमारे एग्ज़ाम में ना क्या बोलते हैं गूगल ट्रांसलेशन का जो ये मसला चल रहा है ना, तो हम कहना चाहते हैं कि ये ना हो। हमारी जो बुक में लैंग्वेज है वही हमारे एग्ज़ाम में भी आए पेपर में, इसकी वजह से अक्सर अंजुम। थैंक यू। दूसरा छात्राओं ने बताइए कि गूगल ट्रांसलेट से जो पेपर आया था तो उससे उसकी टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई, तो इसके लिए आपने क्या प्रयास किया और भविष्य में ऐसा ना हो उसके लिए आप क्या प्रयास करते हैं? देखिए, शासन की तरफ से, विभाग की तरफ से जो किताबें उर्दू मीडियम की छपती थी वो गुज़िश्ता 2-3 साल से बिल्कुल बंद है। उसका बजट बाकायदा आ रहा है, वेबसाइट पर अगर देखें आपको बजट उसका अवेलेबल है, लेकिन किताबें छप नहीं रही हैं और NCERT की बुक्स जो है हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। गुज़िश्ता साल ये हुआ कि हमने बहुत प्रेशराइज़ किया, तो एग्ज़ाम के 1 महीना पहले जो है वो किताबें फ़ोटोकॉपी की शक्ल में दस्तयाब कराई गई है, लेकिन वो भी A4 साइज़ पर आप देखेंगे तो गालिबन वो 8 या 9 का फाउंट है। अब आप बताइए 8 या 9 के फाउंट में बच्चा कैसे पढ़ेगा? तो ये एक बड़ी दुश्वारी है बच्चों के साथ कि किताबें दस्तयाब नहीं हैं उर्दू मीडियम की। आपको लगता है ये जो समस्या दूर हो जाए तो जो हमारे पे भी मध्य प्रदेश में जो तमगा लगा है, सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होने का ये हट सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब आप बताइए ना, किताबें अवेलेबल नहीं है तो बच्चा पढ़ेगा कैसे और ख़ुद टीचर्स उसको कैसे पढ़ाएंगे जब किताबें दस्तयाब नहीं है? आपका नाम? मेरा नाम तनवीर रज़ा है। आइए, ये पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो 65 लाख बच्चे बोर्ड की परीक्षाओं में फेल हो गए हैं। यूपी के बाद MP में इसकी संख्या ज़्यादा। इस तमगे को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, जो पिछला रिज़ल्ट रहा है वो इसलिए भी ख़राब हुआ है कि पिछले साल जो है तो लोकसभा चुनाव सर पे थे और जो रिज़ल्ट जो क्वेश्चन पेपर निकाले गए थे उर्दू के ख़ास तौर से, तो ये गूगल ट्रांसलेट से निकाले गए थे। इसके लिए कोई एक्सपर्ट टीचर को हायर नहीं किया गया था। ये एक बहुत बड़ी वजह रही जो रिज़ल्ट डाउन हुआ है। दूसरा ये कि जो एक्स्ट्रा बर्डन टीचर्स पर डाले जा रहे हैं, जिस तरीके से जनसंख्या इसमें
लगा दिया जाता है उनको, और दीगर जितने भी सर्वेज होते हैं, सेक्शन है। हाँ ये कारण है, सर्वेज होते हैं उसमें इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे सरकारी कार्यक्रम भी होते हैं जिसके अंदर टीचर्स की ड्यूटी लगा दी जाती है, और वो टीचर्स फिर स्टूडेंट्स पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ पर हम जो है तो आइडेंटिफाई करने में पीछे हो जा रहे हैं। जो बच्चे कमज़ोर हैं हम उनको बाकी बच्चों से अलग नहीं कर पाए। अगर ये जो बच्चे कमज़ोर हैं इनको एक्स्ट्रा क्लासेस दे दी जाएं तो हो सकता है कि आने वाला रिज़ल्ट इससे बेहतर हो। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद उदैर अंसारी। छात्राओं से हमने जो बात की, रैंडमली ऐसा लग रहा है कि इनके रिजल्ट में सुधार तो आ रहा है और अच्छा रिजल्ट हो सकता है। इसके लिए अब क्या कमी रह गई और क्या आने वाले दिनों में आप लोग शिक्षक लोग ऐसा करेंगे कि इनके जो रिज़ल्ट है और इंक्रीज़ होंगे? देखिए, शिक्षकों की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो भी शिक्षक मौजूद हैं वो अपने 100% दे रहे हैं। हमारी ऑनरेबल प्रिंसिपल मैडम के मार्गदर्शन में सारे टीचर अपना 100% दे रहे हैं। बच्चे भी बहुत अच्छा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो परेशानियाँ हमारे को सामने आ रही हैं उसमें 2 परेशानियाँ मुख्य रूप से हैं। सबसे पहली परेशानी तो किताबों की परेशानी कि हमारे यहाँ किताबें जो हैं तो ऊपर अपर लेवल पर 11-12 लेवल पर किताबें पर्याप्त हमारे यहाँ पर नहीं है। दूसरी जो बड़ी परेशानी है वह अतिथि शिक्षकों की। अतिथि शिक्षकों की जो व्यवस्था है और उसमें जो शिक्षक हमारे पास पहले मौजूद थे, उन शिक्षकों के आने में बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रहा है। उस विलम्ब के चलते बच्चों को बहुत सी दुश्वारियाँ हैं सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट जो है वो स्पेशलाइज्ड टीचर ही पढ़ा सकता है। हम अगर प्राइमरी लेवल की बात करें तो वहाँ पर तो एक मरतबा कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल लेवल पर उसको कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो हम शासन से यही निवेदन करेंगे कि जल्द अज जल्द और आने वाले दिनों में भी, आने वाले सेशंस में भी, जब सत्र स्टार्ट होता है तब से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था को भी स्टार्ट करना चाहिए। और जो कुछ भी परेशानियां हमको आती हैं उन परेशानियों को सुनते हुए उन सवालों के जवाब हमको हमके तक पहुंचना चाहिए, ताकि हम बच्चों का भी भला सही तरीके से कर सकें। आपने जो समस्या बताई, पालकों ने जो समस्या बताई, यदि ये समस्याएं दूर हो जाए तो आज जो हमारे मध्य प्रदेश में जो दूसरे नंबर का तबका यानी एक धब्बा लगा है बच्चों के फेल होने का, वो आपको क्या लगता है वो दूर हो सकता है? देखिए, हम अगर पूरे मध्य प्रदेश की तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि हम उर्दू मीडियम स्कूल्स में, तो हमारे यहाँ जो परेशानियाँ हैं वो सबसे बड़ी परेशानी है ट्रांसलेशन की। मैं ये नहीं कहता कि गूगल ट्रांसलेट से आया या किस जगह से ट्रांसलेट होकर आया, लेकिन हम ये बात तो बिल्कुल जिम्मेदारी से कह सकते हैं जो पेपर सेट हुआ है वो किताबी लैंग्वेज नहीं थी। क्योंकि जो किताबें हमको मुहैया कराई गई थी, हमारे स्पेशल जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो भोपाल तक गए थे, हाशिम अंसारी सर जो गेस्ट टीचर्स थे हमारे, और भोपाल में जाकर भी उन्होंने अपनी परेशानी किताबों के ज़रिए से मुदल्लिल बहस की थी वहाँ पर। और 28 नंबर के सवालात ऐसे थे जिनका ट्रांसलेशन जो था वो सही नहीं पाया गया। अब वो ट्रांसलेशन वो लोग कहाँ से कर रहे हैं, उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि जब किताबें पूरा प्रोवाइड की जा रही, चाहे 1-2 की शक्ल में, 10 की शक्ल में, तो उन किताबों से कम पेपर सेट किया जाना चाहिए। सर आपका नाम? मनाल अंसारी, यहाँ पर लेक्चरर ग्रेड पर हूँ मैं इंग्लिश के लिए।